हम रुद्रप्रयाग जनपद के सीमांत गांव चिरबटिया के कृषि महाविद्यालय में हैं, जो सिर्फ कृषि महाविद्यालय कहना मात्र ही है। इसकी जो क्लासेस चलती हैं वो रानी चोरी टिहरी में चलती हैं और यहाँ पे सिर्फ उन लोगों की मार्कशीट मिलती है, लेकिन वो पढ़ाई, उनकी परीक्षाएं सब वहीं होती हैं। तो आज हम इस कृषि महाविद्यालय के बारे में आपको बता रहे हैं कि किस तरह सरकार की अनदेखी के कारण आज ये खंडर के रूप में यहाँ पे तब्दील हो चुका है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जखोली ब्लॉक के पूर्व ज्येष्ठ प्रमुख और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अर्जुन गहरवार जी। अर्जुन गहरवार जी, सबसे पहले तो आपका हिलवानी.com में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अर्जुन जी, वैसे तो रुद्रप्रयाग जनपद काफ़ी बड़ा है और जो रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे भी काफ़ी सारी समस्याएँ हैं। तो हम आज शुरू कर रहे हैं, तो हम चिरबटिया जो सीमांत गाँव है वहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो जो यहाँ पे जो प्रमुख मुद्दे हैं, एक कृषि महाविद्यालय, ITI है, सड़क का है, पेयजल की है, लेकिन अभी हम बात करेंगे कृषि महाविद्यालय की। जो कृषि महाविद्यालय यहाँ पे संचालित हो रहा है, लेकिन वो संचालित सिर्फ कहने के लिए हो रहा है। यहाँ पे ना उसकी क्लासेस चलती हैं, यहाँ पे अधिकारी तक कोई नहीं बैठता है। यहाँ पे उपनल के कुछ कर्मचारी हैं जो इसकी देख रेख भी करते हैं, यहाँ पे ऑफिस भी चला रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा जनप्रतिनिधि जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जैसे लोकसभा के सदस्य हमारे तीरथ सिंह रावत जी हैं, हमारे विधायक भरत सिंह चौधरी जी हैं, हमारे ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं, हमारे प्रधान हैं, हमारे वार्ड मेंबर हैं और तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सेवकों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है और उनसे मैं विनती करूँगा कि तमाम राजनीतिक मुद्दों को छोड़ करके तमाम क्षेत्रवाद, जातिवाद, अलानाबाद, फलानाबाद जो गंद इनके अंदर भरी हुई है, वो सारा निकाल करके विकास कार्यों में एक हो जाओ। और एक होने के बाद सब लोग इसकी बात करो। भाई यहाँ पर अगर ये महाविद्यालय, किसी महाविद्यालय की ऐसी दशा है, तो शर्म करने वाली बात तो लोकसभा सदस्य की भी है, विधानसभा की भी है, प्रमुख की भी है, अध्यक्ष की भी है। जिम्मेवारी सबकी बनती है, अपने अपने स्थान पर सब जिम्मेवार है। इसका मामला नहीं उठ रहा है तो अपने अपने स्थान पर सब जिम्मेवार है। तो मेरा इन लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा। सब पद में मेरे से बड़े हैं, उम्र में कोई छोटे होंगे, कोई बड़े होंगे, लेकिन पद में सब मेरे से बड़े हैं। तो मेरा इनसे निवेदन है कि अपने अंदर सारी बू को आप निकाल दो। किसको कितना वोट मिला, किसको क्या हुआ, सारी बातें निकाल करके इस महाविद्यालय के मामले में और अन्य विकास खंड जखोली के जो मुद्दे हैं उनमें एक हो जाओ। 2024 में तीरथ सिंह रावत जी ने भी यहाँ वोट मांगने आना है, उनके लिए अन्य लोग भी वोट मांगनी है। किस नागमों से वोट मांगेंगे? आपकी कृषि महाविद्यालय की दशा ये है, ITI की दशा वो है, पॉलिटेक्निक की दशा वो है, सैनिक महाविद्यालय की दशा वो है, पानी की दशा वो है, बिजली की है, मोटर मार्ग आपका त्यों हरसेल उठाग तक जो है 47 के बाद से अभी तक नहीं बन पाए। तो तमाम स्थितियाँ हैं, पानी पीने का नहीं है, तो तमाम स्थितियां हैं। लेकिन फिलहाल जो ये कृषि महाविद्यालय की हम बात उठा रहे हैं, तो इसमें मेरा निवेदन है कि सारे जनप्रतिनिधि, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री के तक एक होकर के और इस मामला का समाधान करो और ये भ्रष्टाचारियों को पकड़ो। अगर आपने कुछ नहीं खाया है तो किसने खाया है ये पैसा गया कहाँ है, इसका भी छानबीन करो, जनता को इसका हिसाब किताब दो। गहरवार जी, ये जो आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, इसमें किसका मतलब कि क्या ये क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी यहाँ पे बिल्डिंग बनाई गई एग्रीकल्चर कृषि विद्यालय के लिए, लेकिन इस स्थिति में है, ऐसा क्यों? ये आप देख रहे हैं कि 2012 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी हमारे प्रदेश में, तो उस समय 2013 का ये भवन स्वीकृत है और बहुत जनता की बहुत बड़ी मांग थी कि हमारे पास कृषि योग्य भूमि है, हमारे यहाँ कृषि महाविद्यालय खुल सकता है, हॉर्टिकल्चर उद्यान से संबंधित कुछ ऐसे हमारे यहाँ खुल सकते हैं। तो जनता की मांग थी और उस समय जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, उन्होंने जनता की बात को सुना और कृषि मंत्री हरक सिंह रावत जी थे, तो उन्होंने जनता की बात को सुना और कृषि महाविद्यालय बनाया इसको। तो आप देख लीजिए कि इतने बड़े 2012 के बाद 2016 में सरकार चली गई थी। 2016 तक इसमें जो काम हुआ वो आप देख रहे हैं और उसके बाद इसमें कोई काम नहीं हुआ, शून्य काम है।
और 2017 से 2022 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। 2022 से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन आप देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों रुपए का पैसा खर्च होकर के सारे क्षेत्र का भविष्य अंधकार में करके, सारे विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में करके जनता को क्या मिला? अब जनता को देख लीजिए आप, ये बिल्डिंग की दशा देख लीजिए, ये करोड़ों पैसा किसका है? लेकिन दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि न तो हमारी जनता आवाज़ उठाती है, और जनप्रतिनिधि तो लोकप्रिय हो चुके हैं, और लोकप्रिय जो हो जाता है वो क्यों आवाज़ उठाएगा? लेकिन जनता को आवाज़ उठानी चाहिए थी। जनता का पैसा है, जमीन जनता की है। तो जो चिरवटिया कृषि विद्यालय है उसमें पैसों का मिसयूज, फिजूल खर्ची का आलम ये है कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो फॉर्म प्लाईबोर्ड के पीछे से लगाया जाता है उस फॉर्म का ये पूरा ढेर पड़ा हुआ है। लाखों रुपए का ये ढेर है, मतलब कि ये फॉर्म के रूप में, और वो पूरा ख़राब हो चुका है कि किस तरह से पैसों का मिसयूज किया है। तो गहरवार जी, जो ये फॉर्म इस तरह से फैला हुआ है, ये पूरा कम से कम लाखों रुपए का फॉर्म होगा ये, तो इसका जो मिसयूज है, ये पैसा का मिसयूज ही हुआ विभाग की तरफ से, जो कार्यदायी संस्था थी या जिसने आगे टेंडर दिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये लाखों का नहीं, ये 5 करोड़ का प्रोजेक्ट था। ये जिसमें जो खर्च हो रखा है, ये 5 करोड़ रुपया खर्च हो रखा है। ये फॉर्म जो होंगे 5 करोड़ की दशा ये है। दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि जनता ने आवाज़ नहीं उठाई, सरकार ने काम नहीं किया। सरकार के पास ये लाई हुआ है लोकल इंटेलिजेंसी, उसने भी इसको नहीं देखा। सरकार के पास भ्रष्टाचार उन्मूलन विभाग है, उसने भी इसको नहीं देखा। माननीय त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार जो है जीरो टैलेंस की बनी थी, वो जीरो टैलेंस वाली सरकार की नज़र भी इस पर नहीं गई, और अब हम बोल रहे हैं तो अब शायद धामी जी की नज़र इस पर जाए। तो हमारा निवेदन ये है कि सरकार का जो पैसा है, सरकार ने जनता ने ज़मीन दे दी, ज़मीन एक्वायर हो गई, आपका ढांचा खड़ा हो गया। आप किन लोगों के द्वारा, किन लोगों की नाकामी के कारण ये भ्रष्टाचार हो रखा है, किन लोगों की नाकामी के, ये भी तो कोई लोग होंगे, कोई अधिकारी होंगे, कोई नेता होंगे, इनको दंडित क्यों नहीं करते हैं आप? सर, जैसे मुख्यमंत्री तो पूरा प्रदेश को देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, वो भी इसकी अनदेखी कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधि जी के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। मैं तो उससे पहले सबसे पहली पीड़ा थी कि क्षेत्र प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र से कोई बना ही नहीं, तो पीड़ा किसको लगाएं? हमारे क्षेत्र से हमेशा बाहर के ही लोग, टिहरी के लोग, चमोली के लोग, पौड़ी के लोग इत्यादि लोग बनते रहे, तो वो दूसरे की पीड़ा क्या जाने? वो तो यात्री के रूप में आते हैं, जैसे ये समय यात्रा चल रही है, राजस्थान के यात्री आ रहे हैं, गोवा के यात्री आ रहे हैं, महाराष्ट्र के यात्री आ रहे हैं, वैसे हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि यात्री के रूप में आ रहे हैं और अपनी यात्रा करके निकल जा रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि का वो जिस कार्य के लिए आ रहे हैं वो अपना काम निपटा के जा रहे हैं। लेकिन मैं जनता के लिए कह रहा हूँ कि जनता को जागरूक होना चाहिए, और जनता को जागरूक होने के साथ साथ जो है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये फोटो ले जाना चाहूँगा, और ये भी कह देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री कि आपके अधिकारियों के हाल, आपके जनप्रतिनिधि या आपके द्वारा जो भी काम किए जा रहे हैं उनके क्षेत्र में ये स्थिति है। आप देख लीजिए कि आप स्विट्जरलैंड जाओ, चाहे गोवा जाओ, चाहे JNK जाओ, वहाँ से कितने अच्छे व्यू में, जैसे बाहर दर्शकों को दिखा लीजिए आप, कितने अच्छे स्थान पर ये कृषि महाविद्यालय बना हुआ है। यहाँ कितने अच्छे लोग आते, पर्यटक के रूप में आते, कृषि महाविद्यालय को देखने आते, प्रोफेसर आते, शिक्षक आते, विद्यार्थी आते, तो कितना अच्छा रहता है, और कितने अच्छे भवन बना हुआ है, किस चीज़ की कमी है यहाँ? लेकिन ये सारा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है, और भ्रष्टाचार के भेंट के साथ ये है कि हमारे प्रतिनिधि यात्री हैं, प्रतिनिधि नहीं है, वो यात्री है। किसी महाविद्यालय के कर्मचारी हैं, उनकी ड्यूटी भी लगाई जा सकती थी कि आप इस भवन का देख रेख करें। आपने 9 कर्मचारी रखे हुए हैं, आपने उनको क्या काम दे रखा है? कुछ काम नहीं दे रखा है। उनका वेतन भी आप टाइम पे नहीं दे रहे, उन बच्चों का भी भविष्य खराब है, उनका भी आप 5-6 महीने से आप वेतन नहीं दे रहे, उनका भी भविष्य आपने खराब कर रखा है। जिन्होंने यहाँ पढ़ाई करनी थी उनका आपने भविष्य खराब कर रखा है, जिन्होंने ज़मीन दी उनकी ज़मीन आपने खराब कर रखी है। तो हमारा निवेदन तो फिर भी ऐसा है कि आप जागो जागो जागो, नहीं तो एक दिन जनता सिंहासन आपका खाली कराएगी। ये जब कहीं पे कोई विद्यालय खुलता है, किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता है, तो साथ ही जो क्षेत्र है, जो गांव है, उसके नज़दीक उनका भी विकास होता है। तो जो ये कृषि विश्वविद्यालय जब से यहाँ पे आया है, मतलब कि सिर्फ आया है, सिर्फ एक कागज़ों में आया है, एक स्वप्न की तरह है ये। तो अगर कृषि विद्यालय की क्लासें यहाँ पे चल रही होती तो जो क्षेत्र, जो गांव है ये, तो इनके लिए कितना बेनिफिट ये विद्यालय। लेकिन इस महाविद्यालय के खुलने से, जब से कृषि महाविद्यालय खुला था, तो लोगों पे, बहुत बच्चों के अंदर जो ग्रेजुएट बच्चे थे उन पे भी आस जगी थी कि कृषि में भी प्रोफेसर होते हैं, कृषि में भी डॉक्टर होते हैं। तब जाकर के ये जानकारी हम लोगों को हुई थी यहाँ। तो अगर ये यहाँ खुलता, यहाँ इस पे कार्य होता, जिस उद्देश्य से इसको खुलना था वो होता, तो आज तक कम से कम हम 50,000 आदमियों को यहाँ रोजगार मिलता। यहाँ महाविद्यालय में आने की ज़रूरत नहीं थी।
यहाँ से हम अगर सीखते तो जखोली वाला अपनी खेती से करता, बरानी वाला अपनी खेती से करता, वहाँ वाला अपनी खेती से उत्पादन करता। लेकिन समझना यहाँ से भ्रष्टाचार अगर हो नहीं रहा है तो ये गया कहाँ है पैसा? और ये हुआ क्यों है? ये किस लिए स्वीकृत हुआ था? ये किस लिए आपने इसको स्वीकृत किया? किस लिए आपने इस जमीन को एक्वायर किया? और किस लिए आपने इसको ऐसा खुला छोड़ दिया? फिर उनको ये है कि मार्केट बनता। यहाँ अगर 100-500 विद्यार्थी पढ़ते तो मार्केट बनता, दुकानें होती, बेरोजगारों को रोजगार मिलता। और उनका जो प्रोफेसर यहाँ आते, जो छात्र यहाँ आते, उनका चाल चलन से भी हम सीखते, उससे भी सीखा जाता है। जी जी जी। जब हमारे यहाँ कोई विदेशी आदमी अमेरिका से आता है तो वो रास्ता चलता है तो उससे बोलता है या चलता है, वो चाय पीता है, खाना खाता है, उससे भी हमको कुछ सीख मिलती है, सीखने को मिलता है, सीखने को मिलती है। आज जैसे लेमन टी हम पी रहे हैं तो हम पहले नहीं था पता लेमन टी कैसे होती है। अब अमेरिका वाले लेमन टी पी रहे, हम कहते हैं हमको लेमन टी पिला। तो गैरवार जी, यहाँ पे उपनल के माध्यम से काफ़ी यहाँ पे युवा और नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी लग रही है कि जो उनकी सैलरी वगैरह भी वक्त पे नहीं पहुंचती है, तो इससे उन पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, बहुत बड़े दुख की बात है। कितनी आशाओं से माँ बाप बेटे को पढ़ाते हैं और कितने प्रयासों से बेटा पढ़ता है और पढ़ने के बाद ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट करता है और उसके बाद आपको नौकरी मिलती है उपनल जैसी नौकरी, जबकि आपकी काबिलियत तो बहुत बड़ी है। जो ये लड़के यहाँ हैं ये बहुत बड़ी काबिलियत रखते हैं, लेकिन बेरोजगारी होने की उपनल की नौकरी कर रहे हैं। और दुर्भाग्य इस चीज़ का है कि उपनल की नौकरी करते करते आपको समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। आप होली पे घर नहीं जा सकते हैं, दिवाली पे नहीं जा सकते हैं, आप फ़ोन का रिचार्ज नहीं कर सकते, आप वेतन जो तनख्वाह मिल रही है वो नहीं मिल रही है। तो दुर्भाग्य इस बात का है कि देख लीजिए आप, सरकार ने कितने आदमी के साथ धोखा किया। जिन्होंने ज़मीन दी उनके साथ धोखा किया, जिन्होंने जो भवन बना उसके साथ धोखा किया, जो बच्चों ने यहाँ पढ़ाई की उनके साथ धोखा किया, जिनको यहाँ उपनल में सर्विस दी उनके साथ धोखा किया। तो मैं ये निवेदन है कि उपनल वालों के साथ भी जो सरकार कर रही है तो उनका वेतन समय पर दे, और वो भी हमारे बच्चे हैं, इसी प्रदेश के बच्चे हैं, बेरोजगार बच्चे हैं, और उनका भी ध्यान सरकार रखे।